नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, नूतन, अशोक कुमार बात फिल्म अनुराग की कर रहे हैं। अनुराग एक ऐसी फिल्म जिसमें राजेश खन्ना न होते तो शायद उस दौर में अनुराग के ब्लॉकबस्टर होने की तो उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। और ये वो दौर था जब राजेश खन्ना के सितारे बुलंदियों पर थे। राजेश खन्ना जिस फिल्म में होते उस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की गारंटी पहले ही मिल जाती थी। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना किसी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर आएंगे, शामिल होंगे, ये सोचना बहुत मुश्किल था, लेकिन राजेश खन्ना संबंधों के लिहाज में ये भी कर रहे थे। इससे पहले फिल्म अंदाज में जो शम्मी कपूर और हेमा मालिनी की थी, उसमें राजेश खन्ना का एक कैमियो रोल था। और ठीक उसी तरीके से विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, अशोक कुमार, नूतन की फिल्म अनुराग में राजेश खन्ना के लिए शक्ति सामंत ने एक कैमियो रोल लिखवाया, डलवाया। राजेश खन्ना की एंट्री हुई। शक्ति सामंत जानते थे कि फिल्म में राजेश खन्ना का छोटा सा रोल भी गजब ढा देगा, और बिल्कुल यही हुआ। राजेश खन्ना का छोटा सा किरदार फिल्म को एक अलग रंगत दे गया और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। क्योंकि राजेश खन्ना जिस दौर के कलाकार रहे, उस दौर में राजेश खन्ना, सिर्फ राजेश खन्ना, और जावेद अख्तर तो कई इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि ये वो दौर था जब फिल्में नहीं चलती थीं, राजेश खन्ना चलते थे। राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार शायद यूं ही नहीं कहा जाता। उनके दौर को करीब से देखने वाले बताते हैं कि राजेश खन्ना के स्टारडम की कल्पना करना आज मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि जिस वक्त वो कामयाबी के शिखर पर विराजमान थे, उनके आगे फिल्मों के ऑफर लिए निर्माताओं की लंबी लाइन लगी रहती थी। और ऐसी तमाम कहानियां हिंदी सिनेमा में प्रचलित हैं। कुछ सच हैं तो कुछ ऐसी भी हैं जिनमें काल्पनिकता और अतिरंजना के रंग घोले गए हों ताकि वो चटपटी लगें। लेकिन हम तो आपको वही सुनाते हैं जो इंटरव्यूज़ में उस दौर के लोगों ने कहा है। कहानी चाहे जैसी हो, मगर राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम को लेकर किसी को कोई शक कभी नहीं रहा। इस स्टारडम ने कुछ ऐसी फिल्मों को सांसें दी जिनका पर्दे तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देना बिल्कुल स्वाभाविक था। राजेश खन्ना के छूते ही इन फिल्मों को न सिर्फ सफलता मिली बल्कि बाद में क्लासिक फिल्म का दर्जा भी मिला। राजेश खन्ना का कैमियो ही फिल्म के लिए सफलता की गारंटी बन जाता था। छोटा सा रोल हो, समझ लीजिए फिल्म हिट है। इंडस्ट्री में काका के नाम से लोकप्रिय राजेश खन्ना की ये फिल्म जो अनुराग, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी कहानी का, जिसे राजेश खन्ना के सिर्फ टच भर ने जिंदगी बख्श दी थी, वरना ये एक सामान्य साधारण सी फिल्म होती और शायद फ्लॉप भी हो जाती। क्योंकि जिस सब्जेक्ट पर ये फिल्म बनाई गई थी, नेत्रदान, आई डोनर के तौर पर, पता नहीं इस फिल्म को दर्शक कितना पसंद कर पाते। क्योंकि इसका मैसेज तो बड़ा था, लेकिन दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है अगर कोई फिल्म देखने आ रहा है तो। ये उस दौर में ऐसा माना जाता था। और साल 1972 की ये बात है। 50 साल, 52 साल तकरीबन इस फिल्म को हो चुके हैं। 5 दिसंबर। फिल्म में विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, नूतन, अशोक कुमार लीड रोल में हैं, जबकि इसका निर्देशन शक्ति सामंत ने किया है। इस फिल्म को बचाने का क्रेडिट राजेश खन्ना को जाता है, और अगर वो न होते तो अनुराग स्क्रीन पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती। बात उस दौर की है जब राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। उनकी इस पारी की शुरुआत शक्ति सामंत निर्देशित फिल्म आराधना से हुई, जो साल 1969 में आई थी। इसके बाद इस जोड़ी की कटी पतंग और अमर प्रेम भी सुपरहिट रही। शक्ति सामंत ने इसके बाद अनुराग पर काम करना शुरू किया, मगर कहानी सुनकर हर कोई उन्हें फिल्म न बनाने के लिए हतोत्साहित करता था कि यार शक्तिदा, ये फिल्म मत बनाओ, फिल्म चलेगी नहीं जिस सब्जेक्ट को आप ले रहे हैं। बड़ा सब्जेक्ट है, मैसेज वाला सब्जेक्ट है, लेकिन लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो आपका मिजाज है फिल्म बनाने का, रोमांटिक तरीके की आप फिल्में बनाते हैं, उसको लोग पसंद करते हैं, कुछ वैसा ही बनाइए।
लेकिन शक्ति सामंत ठान चुके थे कि उन्हें फिल्म बनानी है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने इसकी कहानी राजेश खन्ना को सुनाई तो उन्होंने फौरन इसे शुरू करने को कहा। और इस पर शक्ति सामंत ने उन्हें बताया कि फिल्म में उनका रोल तो होगा नहीं, क्योंकि कहानी के केंद्र में भाई और बहन की बॉन्डिंग है। मगर जब राजेश खन्ना नहीं माने कि नहीं, मैं तो आपकी फिल्म में काम करूंगा चाहे जैसे भी हो, और जब राजेश खन्ना नहीं माने तो फिर उनके लिए एक कैमियो रोल, एक मेहमान भूमिका लिखी गई। फिल्म के रिलीज को सपोर्ट करने के लिए राजेश खन्ना इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर भी बने और शक्ति सामंत के साथ शक्तिराज नाम से फिल्म वितरण कंपनी भी बनाई, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी बनाई। फिल्म के लीड एक्टर विनोद मेहरा के किरदार का नाम भी इस फिल्म में राजेश रखा गया। ये भी एक तरीका था ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने का। आप देखिए किस तरीके के तिकड़म लगाए जाते हैं। आखिरकार अनुराग रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट रही। और इतना ही नहीं, इसे कई बेस्ट फिल्म के लिए इसे बाद में फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। राजेश खन्ना को तो स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया इस फिल्म के लिए, अनुराग, जो नेत्रदान जैसे एक बड़े और सामाजिक विषय पर बनी थी। कहानी कुछ इस तरह से है कि राजेश यानी कि विनोद मेहरा, जो एक अमीर घराने का लड़का है और मुंबई में अपने माता पिता के साथ रहता है, और एक दिन समुद्र तट पर सैर कर रहा था और वहीं पर उसकी मुलाकात शिवानी यानी मौसमी चटर्जी से होती है, जो अंधी है, ब्लाइंड है। और शिवानी को देखते ही राजेश को उससे मोहब्बत हो जाती है। शिवानी एक आश्रम में रहती है और आश्रम के पास ही रह रहे एक बच्चे चंदन, जिसके किरदार में मास्टर सत्यजीत हैं, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। चंदन कैंसर से पीड़ित है। राजेश अपने माता पिता से शिवानी से शादी करने की बात छेड़ता है तो उसकी माँ तो राज़ी हो जाती है, लेकिन उसके पिता सेठ अमीर चंद, जिनके किरदार में मदनपुरी हैं, वो नहीं मानते कि नहीं, लड़की ब्लाइंड है, हम क्यों शादी करेंगे, अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छी लड़की से शादी करेंगे, इस तरह की बातें होती हैं। अब सेठ अमीरचंद के दोस्त हैं राय साहब, जिनके किरदार में अशोक कुमार हैं, जो कि चंदन, जिस लड़के को कैंसर है, उसके दादा भी हैं। शिवानी की आंखें दिखवाने की पेशकश करते हैं और सेठ अमीरचंद से कहते हैं कि अगर शिवानी की आंखें ठीक हो जाती हैं तब राजेश की शादी जो है उसके साथ कर दी जाएगी। डॉक्टर शिवानी की आंखें देखकर कहते हैं कि यदि कोई अपनी आंखें शिवानी को दान दे दे तो शिवानी ठीक हो सकती है, वरना इन आंखों में तो रोशनी नहीं आ सकती। अब उधर कैंसर से पीड़ित चंदन, जो बच्चा है, मरने से पहले चंदन ये इच्छा जाहिर करता है कि मरने के बाद उसकी आंखें शिवानी को दे दी जाएं। और इस तरह से जीवन में पहली बार शिवानी सब कुछ देख पाती है और उसके और राजेश खन्ना की शादी का रास्ता भी यहाँ से साफ होता है। और इस तरीके से ये फिल्म आगे बढ़ती है, जिसमें राजेश खन्ना भी एक भूमिका लिए हुए हैं। अनुराग साल 1972 में बनी हिंदी भाषा की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है। निर्देशन शक्ति सामंत ने किया। फिल्म में मौसमी चटर्जी ने बतौर नायिका, वो अपनी पहली फिल्म में वो नजर आई जो हिंदी में थी, और विनोद मेहरा लीड रोल में थे ही। शक्ति सामंत के साथ राजेश खन्ना ने पहले आराधना की, कटी पतंग की और फिर ये फिल्म की। संगीत इस फिल्म का एस.डी. बर्मन का है। शुरुआत में शक्ति सामंता को यकीन नहीं था कि डिस्ट्रीब्यूटर ऐसी कहानी वाली फिल्म खरीदेंगे भी या नहीं, तो उन्होंने ये विचार जब राजेश खन्ना को बताया तो उन्होंने शक्ति सामंता को प्रोत्साहित किया और फिल्म के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की भूमिका होती, जो काम होता, वो उन्होंने खुद ही ले लिया। एक कंपनी भी बना दी शक्तिराज करके, जिसका जिक्र भी हमने आपसे किया। हम रेपिटेशन नहीं करते, कई बार कहानी बताते बताते पुरानी बातें नई और नई पुरानी हो जाती हैं। ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई पहले, जबकि बड़े शहरों में इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और उस साल का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो शक्ति सामंता को मिला। बाद में इसे श्रीदेवी के साथ तेलुगु फिल्म अनुरागुलु, जो साल 1975 में आई, उसमें बनाया गया, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। और ए भीम सिंह ने इसे मलयालम में रागम नाम से बनाया, जो साल 1975 में आई। और तमिल में नीला मलारगल साल
1979 में आई और कन्नड़ में चिरंजीवी 1976 में इसी फिल्म को इसी कहानी पर बनाया गया। फिल्म में अशोक कुमार हैं जो शिव शंकर राय यानी राय साहब के किरदार में हैं, और नूतन हैं इसमें अनु राय जो राय साहब की बहू हैं और चंदन की माँ। राजेश खन्ना गंगाराम के किरदार में हैं जो दुकानदार हैं, एक गेस्ट अपीयरेंस का रोल है। विनोद मेहरा राजेश की भूमिका में है, शिवानी की भूमिका में मौसमी चटर्जी, चंदन राय की भूमिका में मास्टर सत्यजीत जो ग्रैंडसन हैं राय साहब के, पोते हैं। नासिर हुसैन हैं इसमें अनु के पिता के रूप में, मुराद इसमें आंखों के डॉक्टर के रूप में हैं, और आसित सेन हैं इसमें डिसूजा के किरदार में। अमीर चंद के किरदार में जो राजेश है विनोद मेहरा, उसके पिता के किरदार में मदनपुरी हैं। अनीता गुहा राजेश की माँ के किरदार में हैं। अभी भट्टाचार्य हैं इसमें हरि के किरदार में, डॉक्टर सुनील के किरदार में सत्येन कप्पू हैं। और इस फिल्म में के साउंड ट्रैक पर 5 गाने हैं और संगीत आर डी बर्मन और गीत आनंद बख्शी के हैं, और एक से बढ़कर एक गाने, मसलन नींद चुराए चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी, लता मंगेशकर का गाया ये गाना है। या राम करे बबुआ जो किशोर कुमार का गाया गाना है जो राजेश खन्ना पर फिल्माया गया है। या सुनरी पवन पवन पुरवैया लता मंगेशकर का गाया गाना मौसमी पर फिल्माया। या वो क्या है एक मंदिर है, ये गाना जो समुद्र पर गाया जाता है, लता मंगेशकर की आवाज़ है, विनोद मेहरा और मौसमी पर फिल्माया गया है। और या मेरा राजा बेटा बूझे एक पहेली, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना है। तो गाने इसके सभी हिट रहे, फिल्म सुपर डुपर हिट रही, और एक बड़ी वजह राजेश खन्ना को तब के मीडिया के जो लोग थे, जो तमाम पत्र पत्रिकाओं में जो आर्टिकल छपे इस फिल्म को लेकर के, उन्होंने राजेश खन्ना को इसका श्रेय दिया, क्योंकि ये उस दौर में आई थी जब राजेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक चमकता सितारा थे। और आज के दौर में कल्पना करना मुश्किल है कि एक सामान्य से दुकानदार का किरदार इतना बड़ा सुपरस्टार एक फिल्म में निभाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है, वो भी कैमियो रोल। इसका जवाब है संबंध। संबंध महत्वपूर्ण है। रुपए का क्या है वो तो आता जाता रहेगा, लेकिन रिश्ता बना रहना चाहिए, और शक्ति सामंत के साथ इसी रिश्ते की पूंजी को निभाने के लिए राजेश खन्ना राजी हो गए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।